कुमार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। मुंगेर जिले में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 100 परिवारों के बीच बांटे गए बांस लीज के पर्चे। और सीतामढ़ी में चमकी बुखार और एईएस से बचाव के लिए रात्रि चौपाल लगाकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। आइए अब आपको दिखाते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र देंगे। यह नियुक्तियां देश के विभिन्न मंत्रालयों में होगी। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित भी करेंगे। पीएमओ ने कहा है कि रोजगार सृजन को मुख्य प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में यह रोजगार मेला महत्वपूर्ण कदम है। रोजगार मेला रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। देश भर से चयनित युवाओं को भारत सरकार के तहत ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सीनियर कमर्शियल क्लर्क, सह टिकट क्लर्क, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, सीनियर ड्राफ्टमैन, जेई सुपरवाइजर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर, लाइब्रेरियन, नर्स, प्रोविजनरी ऑफिसर, पीए, एमटीएस जैसे विभिन्न पदों पर तैनात किया जाएगा। सरकार के इस रोजगार मेले अभियान के जरिए हजारों युवा पहले भी लाभान्वित हो चुके हैं। मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर और मैं ये पोस्ट पाकर बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ। ये जो प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत है, इसका एक सदस्य बनके मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। इससे हमें बहुत ही जल्दी ये नियुक्ति पत्र हमें मिल गया। मैं सीजीएसटी इंस्पेक्टर नियुक्त हुई हूँ सीबीएसई डिपार्टमेंट में। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 22 अक्टूबर को 10 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने के इस अभियान की शुरुआत करते हुए रोजगार मेला के पहले चरण की शुरुआत की थी। यह प्रक्रिया लगातार हर महीने चलती रहेगी और इसी तरह सरकार मासिक आधार पर लगभग 75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। ये भर्तियां संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और कुछ अन्य सरकारी भर्ती एजेंसियां कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की 100वीं कड़ी इसी महीने प्रसारित होगी। इससे पहले आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम के चुनिंदा अंशों को प्रसारित कर रहा है। 27 अक्टूबर 2019 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। आइए देखते हैं इस कड़ी के कुछ अंश। साथियों, दुनिया में फेस्टिवल टूरिज्म का अपना ही आकर्षण है। हमारा भारत जो कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स है, उसमें फेस्टिवल टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि होली हो, दिवाली हो, ओणम हो, पोंगल हो, बिहू हो, इन जैसे त्योहारों का प्रसार करें और त्योहारों की खुशियों में अन्य राज्यों, अन्य देशों के लोगों को भी शामिल करें। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता की मुहिम एक बार फिर शुरू हो गई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। पेश है एक रिपोर्ट। सुना आपने, विपक्षी एकता की बात करने वाले ये नेता नेतृत्व के सवाल पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके चल दिए। विपक्षी एकता के अभियान को लेकर दिल्ली पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को दिल्ली में कई नेताओं से मिले। लालू और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद नीतीश कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले।
इस मुलाकात के बाद जब दोनों नेता सवालों का सामना करने पहुंचे तो फिर घूम फिरकर वही सवाल उनके सामने आ गया कि आखिर विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। यह ऐसा सवाल है जिसको लेकर विपक्षी दल के नेता अभी भी असहज हो जाते हैं। ये सवाल आज एक बार फिर राहुल और नीतीश कुमार की बैठक के बाद सामने आया तो दोनों नेता सकपका गए। किसी तरह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने थैंक यू कहते हुए इस सवाल को टाला, लेकिन दोनों नेताओं के हाव भाव देखकर समझा जा सकता था कि वो इस सवाल के लिए तैयार नहीं थे। अलबत्ता दोनों नेताओं ने ये जरूर कहा कि ये ऐतिहासिक बैठक थी और आने वाले समय में वे देश की विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे। सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना, तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे। दरअसल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्हें पीएम कैंडिडेट घोषित करने लगे थे, लेकिन उनकी संसद सदस्यता जाने के बाद नीतीश कुमार फिर से सक्रिय हो गए। नीतीश की इस कोशिश और विपक्ष की एकता की मुहिम पर बीजेपी समेत कुछ दलों ने निशाना साधा है। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे कुछ दल जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो महागठबंधन बनता है। भ्रष्टाचार छिपता नहीं है, लोग इनकी नीतियों को जानते हैं कि ना इनके पास कोई नीतियां हैं, ना नेतृत्व है, ना ही साफ नीयत है। और जब नीयत में ही खोट हो तो जनता कभी वोट नहीं देती। और 2014 में 2019 में बहुत प्रयास इन्होंने किए, यही ठगबंधन बना था। 2017 में 2022 में उत्तर प्रदेश में भी महागठबंधन बना था, नहीं हो पाया कुछ। नीतीश बाबू अभी जिन जिन लोगों से मिले हैं वो सब भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारियों को एक कर रहे हैं। नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप भ्रष्टाचारियों से दूर रहिए। ये भ्रष्टाचार के चक्कर में आप पड़े हैं, कोई आपको प्रधानमंत्री नहीं मानने वाला है, वो सब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। राहुल गांधी जी खुद स्वयं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, आपको कहां से बनाएंगे? क्या विजन है इनके पास राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने का, जिनसे बिहार नहीं संभल रहा, जो जलते हुए बिहार को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिल्ली गए हैं, उनसे यहां बगल में शास्त्री नगर तो जाया नहीं जाता, जहां पे लोग आगजनी से आज की तारीख में बेघर होके सड़कों पर बैठे हों। बिहार में आए दिन हत्याएं होनी, किस मॉडल के साथ ये जा रहे हैं? भ्रष्टाचार का मॉडल लेके जा रहे हैं कि अपराध का मॉडल लेके जा रहे हैं? मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के 100 परिवारों के बीच मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिलाधिकारी नवीन कुमार ने बांस गीत के पर्चे बांटे। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि अब जल्द ही लाभुकों को आवास मुहैया कराई जाएगी। फोटो खींच करके आपको देंगे, दे नहीं दीजिएगा, 3-4 को फोटो भी दे दीजिएगा। जो हम लोगों ने अभियान चला रखा है कि सभी भूमिहीनों को पर्चा देके और मकान बनवा के और फिर उनको शौचालय की व्यवस्था करने की, उसी के आलोक में आज हम लोग पुनः खड़गपुर के विभिन्न पंचायतों के 100 लाभुकों को हम लोगों ने, जो भूमिहीन उनको हम लोगों ने पर्चा दिया है और इसके बाद उनको मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभ दिया जाएगा और साथ ही साथ शौचालय की भी व्यवस्था इनकी की जाएगी। शौचालय बनवा के फिर उसका भी भुगतान किया जाएगा। अच्छा लगता है, पर्चे मिल गया, अभी हम लोग जमीन मिल गया, अभी जमीन बहुत अच्छा देखने में लगता है। इंद्रावास मिलेगा। सरकार को क्या कहेंगे आप? सरकार को क्या कहना है? सीतामढ़ी जिले में चमकी बुखार और एईएस से बचाव के लिए जिला प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। जिला वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल ऑफिसर आके यादव ने कहा कि हम लोग 200 गांव में जाकर लोगों को रात्रि चौपाल के जरिए जागरूक करेंगे। बच्चा सुस्त दिखे तो तुरंत सबने ठाना है, हम सबने ठाना है। वार्ड से लेकर जिला स्तर तक का दायित्व निर्धारण किया गया है। हर पंचायत स्तर पर सीएचओ को नोडल बनाया गया है, पीएचसी में भी नोडल चिकित्सा पदाधिकारी बनाए गए हैं, जो बेड का अस्पताल जेईएस वार्ड सुरक्षित किया गया है और हर जगह हर पंचायत में रात्रि
बांका जिले में दामोदरा पंचायत के कुहका गांव के एक मकान में पुलिस ने छापेमारी कर मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस दौरान छोटे और बड़े हथियार के साथ कई अर्धनिर्मित पिस्टल भी बरामद किए गए। मौके पर उपस्थित एसडीपीओ प्रेमचंद्र सिंह ने बताया कि जिस मकान में मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है उसको सील कर दिया गया है और घर की मालकिन को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। रात में यहाँ क्या हो रहा है उसी में छापेमारी हुई है और कार्रवाई अभी चल रही है। बहुत सारा सामान मिला बड़ा हथियार भी देखने से ऐसा लग रहा है कि बड़ा। और अब बारी 3 मिनट में 10 खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान की पहली और देश की 15वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल पटना की MLA MP कोर्ट में पेश नहीं हुए। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने 2019 में मोदी सरनेम पर राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय सप्ताह मना रही है। इसी कड़ी में पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने खगड़िया में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार मुलाकात की। जदयू 14 अप्रैल को राज्य के सभी पंचायत, वार्ड और प्रखंड मुख्यालय में बाबा साहेब का जयंती समारोह मनाएगा। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने यह जानकारी दी। केंद्र सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में अमृत फार्मेसी के माध्यम से सस्ती दवाइयां उपलब्ध करा रही है। इसी कड़ी में पटना एम्स में अमृत फार्मेसी का उद्घाटन किया गया। नए शिक्षक भर्ती नियमावली के विरोध में शिक्षक अभ्यर्थियों ने कल पटना में प्रदर्शन किया। पुलिस प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को ले गई थाना। नवगठित बिहार स्वास्थ्य विज्ञान के संस्थापक कुलपति डॉक्टर SM सिन्हा ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी। सीतामढ़ी में सहकारिता बैंक के अध्यक्ष पद का चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में हुआ। इस पद पर कुल 4 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पटना हवाई अड्डे पर बम रखे जाने की खबर मिलने से बची अफरा तफरी। भ्रामक सूचना देने वाले व्यक्ति को समस्तीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। और आइए नजर डालते हैं अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देंगे नियुक्ति पत्र। विपक्षी एकता की मुहिम हुई तेज। दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात। मुंगेर जिले में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 100 परिवारों के बीच बांटे गए बांस गीत के पर्चे। और सीतामढ़ी में चमकी बुखार और AES से बचाव के लिए रात्रि चौपाल लगाकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त होता है। पुनः आपसे मिलते हैं 10 बजे आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें DD बिहार। नमस्कार।